राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा एक बहुत ही पवित्र पर्व माना जाता है। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा आती है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा का महत्व इन सभी पूर्णिमा तिथियों में सबसे खास होता है और इस दिन दीपदान करने का भी विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान कब और कैसे किया जाता है। अगर हो सके तो इस दिन बहते हुए जल में जैसे गंगा जी आदि में सरोवर या घाट के किनारे दीपदान करना चाहिए। लेकिन जो लोग बहते हुए जल में दीपदान ना कर पाए, वह घर पर ही कैसे गंगा जी में दीपदान करने में जितना पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए चलिए आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि वीडियो को आप पूरा ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत से लोग 365 बाती का दिया जलाते हैं। कुछ लोग एक ही दीपक में 365 बाती जलाकर तब दीपदान करते हैं। कुछ लोग 5, 7, 9, 11 या 21 की संख्या में अलग अलग दीपों में 365 बाती जलाने के बाद अलग अलग जगह पर दीपदान करते हैं। जो लोग पूरे साल भर दीपदान ना कर पाएँ, वह पूरे साल भर के दीपदान का पुण्य एकमात्र आज के दिन में ही प्राप्त कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग 108 बाती जलाकर एक साथ 108 बाती बनाकर एक दीपक में रखकर भी दीपदान करते हैं। तो कुछ लोग आज के दिन 5, 7, 9, 11 की संख्या में एक दीपक में एक एक बाती रखकर ही दीपदान करते हैं। इनमें से आपको जैसे भी करना है वह आप कर सकते हैं, चाहे तो 365 बाती का दीपदान या फिर अलग अलग जगह पर दीपदान कर सकते हैं। यहाँ पर हम घर पर ही गंगा जी में दीपदान करने की विधि बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको गोल आकृति में, गोलाकार में या फिर चौकोर बनाकर गेरू से लीप लेना है। गेरू ना मिले तो गाय के गोबर से भी लीपा जा सकता है, जिसके ऊपर आप स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। स्वास्तिक का चिन्ह आप चावल के आटे से या फिर हल्दी से बना सकते हैं। अब आपको एक बड़ी परात या थाली लेनी है। परात हम इसलिए लेते हैं क्योंकि परात को घर में सबसे शुद्ध बर्तन माना जाता है। अब माँ गंगा जी का ध्यान करते हुए हम गंगा जल मिलाकर जो जल है वह इस परात में डालेंगे। आपके पास यदि पूरा गंगा जल हो तो गंगा जल भरकर डाल सकते हैं। कुछ गंगा जल की बूंदें मिलाकर शुद्ध जल डाल सकते हैं और माँ गंगा का ध्यान करेंगे। ओम गंगाए नमः। सभी पवित्र नदियों का हम इसमें स्मरण करते हुए पुष्प अर्पित करेंगे। जैसे हम बढ़ते हुए जल में दीपदान करते हुए करते हैं, तो पहले हम पुष्प अर्पित करेंगे, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा में तिलों का प्रयोग किया जाता है। तिल का दान और तिल से तर्पण किया जाता है। साथ ही माँ गंगा को तिल भी अर्पण किए जाते हैं। तो आप यहाँ थोड़े से काले तिल लेकर गंगा जी में या जो हमारे पास जल है वहाँ पर छोड़ेंगे। थोड़े से हम जौ ले लेंगे। जौ को भी सबसे शुद्ध माना जाता है और जौ से हवन किया जाता है और हिंदू धर्म में पूजा पाठ की सभी विधियों में जौ का प्रयोग किया जाता है। हम सभी पवित्र नदियों का ध्यान करेंगे। माँ गंगा जी से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ गंगे, आज कार्तिक पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर मैं दीपदान करने जा रही हूँ। कृपया मेरे द्वारा किए गए इस दीपदान को आप स्वीकार करें। इसका पुण्य मुझे और मेरे परिवारजनों को प्रदान कीजिएगा। दीपदान करने के साथ साथ इस दिन दान भी दिया जाता है। तो दान में आप चाहे वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री किसी सुहागिन निर्धन महिला के लिए या ब्राह्मणी के लिए साथ में कुछ फल, मिठाई और दक्षिणा भी निकाल कर रखें। इस दिन दान में आप काले और सफ़ेद तिलों का दान, गर्म वस्त्रों का दान भी दे सकते हैं। तो दीप दान करते समय या जिस समय आप संकल्प लेते हैं उस समय दान करने का भी संकल्प आप ले सकते हैं। अब क्योंकि इस दिन 365 बाती का या 108 बाती का दीपक जलाया जाता है, तो यह बातियां पहले से ही तैयार करके रख लें और बातियों के मुंह पर थोड़ा थोड़ा कपूर जरूर रख दें ताकि बातियां आसानी से जल सके। जिस तरह से हम गंगा जी में दोने में दीप जलाकर प्रभावित करते हैं, बहते हुए जल में दीप दान करते हैं, तो उस तरह के दीप दान करने के लिए आप चाहें तो पत्ते ले सकते हैं, बड़ के पत्ते या फिर पीपल के पत्ते, जो कि एक दिन पहले ही आप तोड़ सकते हैं, या फिर पान के पत्तों पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो पत्तों का आप दोना चाहे तो दोना बना सकते हैं, नहीं तो जो सादे पत्ते होते हैं सीधे सीधे उन्हीं पर आप गोल बातियां रखकर, चाहे तो घी की या तेल की गोल बाती रखकर और उन पर थोड़े थोड़े से अक्षत, खील, पुष्प अर्पित करके और सभी दियों का पहले तिलक करके फिर जो हमने परात रखी है
जिसमें हमने जल भरा है उसमें एक एक करके छोड़ने जाइए, उसमें एक एक करके छोड़ते जाएं। और दियों को छोड़ने के बाद में जैसे हम जल को थोड़ा सा हाथ से हिलाकर अपने दियों को आगे तैराते हैं, थोड़ा सा आप इन दियों को तैरा भी सकते हैं। तो जैसे हम बहते जल में दीपदान करते हैं उसी तरह से हम घर पर भी इस तरह से दीपदान कर सकते हैं। अब पत्तों पर दीपदान आप 5, 7, 9, 11 की संख्या में कर सकते हैं। परात अगर छोटी है तो आप 3 या 5 दियों का भी दीपदान कर सकते हैं। एक दिए का भी दीपदान इस दिन किया जा सकता है। फिर गंगा मैया का ध्यान करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे गंगा मैया, मैं आज पूर्ण रूप से गंगा जी में दीपदान करने में समर्थ नहीं हूँ, इसीलिए घर पर ही दीपदान कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरे द्वारा किए गए इस दीपदान को आप कृपा करके स्वीकार करें, मेरे सभी पापों को भस्म करें और मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। आप अपने पूरे परिवार के लिए भी इस समय प्रार्थना कर सकते हैं। अब आप गंगा मैया को भोग समर्पित कर दें। जो जल है उसमें साक्षात गंगा मैया विराज रही हैं, तो हम बतासे, फल, मिठाई, मिश्री का भोग गंगा मैया को अर्पित करेंगे। और इस दिन सुहाग की सामग्री अर्पित करने और सुहाग की सामग्री दान करने से सुहाग की आयु लंबी होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो गंगा मैया के नाम से हम श्रृंगार की सामग्री गंगा मैया को स्पर्श कराते हुए एक तरफ रख देंगे। बाद में इसका दान आप चाहे तो किसी सुहागिन ब्राह्मणी को या फिर किसी निर्धन सुहागिन महिला को भेंट स्वरूप दे सकते हैं। जो भी श्रृंगार की सामग्री आपने गंगा मैया को अर्पित की है उसमें से कुछ सामग्री को आप अपने लिए आशीर्वाद के रूप में रखकर उसका उपयोग कर सकते हैं, बाकी का दान में दे सकते हैं। इसी तरह से जो भी भोग आपने लगाया है उसे परिवार के सभी लोगों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से तो हम पत्तों पर रखकर दीपदान घर पर ही कर सकते हैं, क्योंकि बहते जल में दीपदान करने के बाद उन्हें तैराना होता है, इसीलिए पत्तों पर ही आपको दीपदान करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 365 बाती या 108 बाती का दीपदान करने की। तो 365 बाती का आप तुलसी जी के पौधे के नीचे जला सकते हैं। ध्यान रखिएगा 365 बाती हो या 108 बाती का दीपक जला रहे हो, लौ बहुत तेज होती है दीपक की, पौधों को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। चाहे आप किसी भी वृक्ष के नीचे दीपदान कर रहे हो, बहुत सावधानी से जलाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि पुण्य के बदले आपको दीपदान का दोष लग जाए, क्योंकि बाती की लौ बहुत तेज होती है। सावधानी पूर्वक जलाइएगा। और 365 बाती का दीपदान आप तुलसी जी के पौधे के नीचे आसपास शनिदेव के मंदिर में, यदि शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे या गंगा जी के किनारे, गंगा जी के घाट पर, सरोवर पर या किसी भी पवित्र कुंड के आसपास आप दीपदान कर सकते हैं। और साल के सभी 365 दिनों के नाम पर भी आप इस दिन दीपदान कर सकते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में दीपदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। जो भी भक्त दीपदान करना चाहते हैं वह 365 या 108 बाती का दीपदान इसी तरह से कर सकते हैं। और अगर आप अकेले एक बाती का दीपक जला रहे हैं, यानी एक बाती का आप दीप दान करना चाहते हैं, तो 3, 5, 7, 9 की 11 की संख्या में, आप इससे अधिक की संख्या में तो उसी तरह से जलाएं जैसे कि हम दीपावली की रात को जलाते हैं, यानी कि अपने घर के मुख्य द्वार पर और टॉयलेट बाथरूम को छोड़कर बाकी घर के हर कमरे में एक एक दिया रखकर जलाएं। रसोई घर में पीने के पानी के स्थान पर और घर की छत पर उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके, दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके, जहाँ पितरों का वास माना जाता है। तो इस तरह से दीपदान करने से आपको कार्तिक पूर्णिमा का पुण्य प्राप्त होता है और दीपदान करने से सभी देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आप जानना चाहते हैं तो 365 या 108 बाती कैसे बनाई जाती है तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।